किसान आंदोलन के दौरान जिनके नाम पर ट्रैक्टरों का रैला निकाला गया, जो इस आंदोलन के हीरो थे, अब उन्हीं राकेश टिकैत पर मुजफ्फरनगर में हमला हो गया। झंडे और डंडों से उन पर हमला हुआ। वजह एक बयान जो शायद वक्त और भावनाओं दोनों को नापने में चूक गया। दरअसल कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला पूरे देश को इसने झकझोर दिया। भारत पाकिस्तान से पहले से ही नाराज है, लोग गुस्से में हैं और इस माहौल में जब किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि गलती पाकिस्तान की नहीं है, चोर हमारे बीच है, तो जैसे आग में घी पड़ गया। इसके अलावा राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत ने कहा था कि सिंधु जल समझौता रद्द करना गलत फैसला है, क्योंकि इससे पाकिस्तान के किसानों को दिक्कत होगी। अब इन्हीं बयानों से जनता नाराज थी। अब सोचिए, जन आक्रोश रैली में जहां पाकिस्तान के खिलाफ लहर उठ रही है और वहां अगर मंच पर वो चेहरा आता है जो पाकिस्तान नहीं, गलती हमारी है जैसे बात कर चुका हो, तो क्या होगा। मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल में जैसे ही टिकैत मंच पर पहुंचे, कुछ लोग तिरंगा और भगवा झंडा लेकर मंच की ओर बढ़े। नारे लगे, वापस जाओ, मोदी योगी जिंदाबाद के भी नारे लगे और फिर शुरू हुई धक्का मुक्की। भीड़ में से किसी ने झंडा उठाकर टिकैत के सिर पर मारा, पगड़ी गिर गई और संतुलन खोते खोते टिकैत मंच से गिरने ही वाले थे कि बाल बाल बच गए। पुलिस वालों ने संभाल लिया। आरोप है कि किसी ने लाठी भी चलाई। इस दौरान राकेश टिकैत ने मंच से लोगों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन गुस्साई भीड़ बेकाबू हो गई। स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। पुलिस को तुरंत दखल देना पड़ा। टिकैत को सुरक्षित निकाला गया। इस मामले में कई संदिग्ध लोगों को पुलिस ने हिरासत लिया है, जांच कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने दो बड़े सवाल खड़े किए कि एक, कि क्या टिकैत के बयान वाकई में गैर जिम्मेदार थे, और दूसरा ये कि रैली की सुरक्षा व्यवस्था इतनी लचर कैसे रही। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऐसे हमले ठीक नहीं है। इस वक्त आपस में लड़ने का नहीं, आतंक से भिड़ने का है। जो पहलगाम की घटना हुई उसके दृष्टिगत कुछ संगठनों द्वारा जन आक्रोश रैली निकालने का कार्यक्रम प्रस्तावित था। इसमें पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। जब जन आक्रोश रैली में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे तो वहां पर मौजूद जो जन आक्रोश रैली में शामिल होने लोग आए थे, कुछ लोगों द्वारा उनका विरोध किया गया, उनकी वोटिंग की गई। वहां पे पर्याप्त पुलिस बल मौके पर मौजूद था। मौके पर पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम थी। जब लोगों द्वारा उनकी हुटिंग की गई तो वह स्वतः खुद ही वहां से मौके से चले गए। और इसके अलावा कुछ लोकल मीडिया ग्रुप्स में उन पे हमले की इस तरह की बात आई है। हमने पूरे फुटेज देखे हैं, वहाँ पे कैमरे भी लगे हैं, सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया गया है। और जो आप मीडिया बंधुओं ने जब वहाँ पे कवरेज की है, उन वीडियोज़ का भी अवलोकन किया है। उन पर किसी प्रकार का किसी ने कोई हमला नहीं किया है। भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की हुई, उस बीच में उनकी एक जगह पे पगड़ी गिरते हुए भी फुटेज आ रही है, लेकिन इस चीज़ में कहीं उनके पे कोई हमला या मारपीट की बात अभी तक संज्ञान में नहीं आई है। और मौके पर पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था कायम है। मेरी आप लोगों के माध्यम से अपील है कि इसमें किसी प्रकार की अफवाहें ना फैलाई जाए और जो मौके के एविडेंस है उसके अनुरूप ही इसको चलाया जाए। सर, कोई अफवाह फैलाता मिला तो क्या कार्रवाई? अगर जनपद मुजफ्फरनगर में कोई भी शांति व्यवस्था खराब करने के लिए किसी प्रकार की अफवाह फैलाता है तो जो वैधानिक कार्रवाई होगी, नियमानुसार वो वैधानिक कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। पहलगाम पर टिकैत के बोल अब उनके लिए बवाल बन चुका है और मुजफ्फरनगर की सड़कों पर किसानों के नेता को खुद ही जनता के गुस्से से बचाना पड़ा। खैर, नेताओं को भी अपने बयान सोच समझ कर देने चाहिए। वक्त और भावनाओं की कद्र की जानी चाहिए। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम हमले की जांच के लिए याचिका लगाने वालों को लताड़ लगाई है। इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि यह वक्त सवाल पूछने का कम, बल्कि आतंक के आकाओं को सीना ठोक के जवाब देने का ज्यादा है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।